Hi guys, how are you all? I hope everyone is taking good care of their health. So guys, this is the last 4 weeks left for CAT. I hope सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे. Guys, trust me, these are the last 4 weeks जहाँ पे आपने जितने भी मेहनत अभी तक CAT के लिए करी है वो अभी टाइम है कि आप लास्ट में उस मेहनत को डबल अप भी कर सकते हो, ट्रिपल अप भी कर सकते हो. ठीक है, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज लास्ट 4 weeks. एंड फॉर द सेम वी आर मेकिंग दिस वीडियो एंड टेलिंग यू हाउ अ 99.99 percentile has studied in the last 4 weeks. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस आई एम सिटिंग here. And meanwhile, I'll give you my example because I myself has scored 99.99 percentile. So बीच बीच में आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने कैसे करा और कैसे एक यूजुअल बच्चा कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया. ओके, सो आई बिलीव एवरीवन हैज सम स्ट्रॉन्ग और सम वीक एरियाज. सो स्टार्टिंग विद माय एग्जांपल, सो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा वीआरसी वीक था एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, डीएलआर भी मेरा मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग साइड था. ठीक है, सो वीआरसी में मैं क्या करता था, मैं लास्ट के टाइम में अपना जितना भी मैंने वीआरसी के जितने भी मॉक्स में दिया है अपने आरसी को या फिर जितना ही मैंने पढ़ा है, आई ट्राई टू कंसोलिडेट एवरीथिंग. जिसके अंदर जितने जितने डिफरेंट स्टाइल के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं हमारे, कुछ परसुएसिव है, कुछ स्टोरी टेलिंग है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ साइंस के हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के आरसी हैं मैंने सब एक एक बार देख लिया. जितने क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं हमारे की सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस वाले होते हैं हमारे, कुछ ऑथर का पॉइंट, कुछ सेंट्रल आइडिया, पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया. जितना भी मैंने अभी तक करे थे क्वेश्चन टाइप सब मैंने अच्छे से एक बार देखा कि किस तरह से होता है. बिकॉज रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड जनरली क्या होता है कि लोग वीआरसी को इतना नहीं कर रहे होते रिवाइज. बट इन माई ओपिनियन आई फील कि जितना आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है आप पीछे देखते जाओ कि आपने क्या क्या पढ़ा है. एंड जितना मैंने और अपने हाई परसेंटाइल दोस्तों से बात करी है, कहीं ना कहीं मेरे को ये बहुत कॉमन मिला है कि आप जितना आगे पढ़ रहे हो उतना पुराना साथ में लेके चल रहे हो नहीं चल रहे हो, वो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, सो आप बीआरसी के अंदर यही करो. मतलब कि कंसिडरिंग आपका वीक एरिया है तो आपको इतना कर लेना चाहिए कि आप कट ऑफ निकाल लो. मतलब कट ऑफ भी अगर आप 90.99% एलिम कर रहे हो तो कट ऑफ आई इन माई ओपिनियन 92 एटलीस्ट. 92 अबव तो लेके चलो. बिकॉज मैंने पता करा था कि अपने टाइम में कि कौन सा भी स्कूल ऐसे है जिसके अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ सबसे ज्यादा है. सो नीटी की वीआरसी की सबसे ज्यादा थी 92. सो मेरा एम था कि मैं 92 प्लस तो लेके आऊंगा. नीटी फॉर नाउ इज आई एम मुंबई, अगर किसी को ना पता हो तो. ठीक है, आई एम मुंबई की 92 थी जब मेरे टाइम में था 2021 में. सो उतना मेरा मिनिमम था कि मेरे को 92 तो लाना ही लाना है. सो हेयर कट ऑफ डजेंट मीन 80 और 85. ठीक है, अगर आप 90.99 एम कर रहे हो तो 95 आपको हर सेक्शन में लाना ही पड़ेगा. अगर आप दो सेक्शन में 100 भी ले आते हो और किसी में 92 93 रहते हो तो आई डाउट कि आपका इतना स्कोर आएगा. ठीक है, सो 95 तो कट ऑफ समझ के चलो, मतलब बाय डिफॉल्ट कट ऑफ मीन 95 फॉर यू. तो आप इतना रखो कि आपकी वीआरसी में अगर वीक भी है तो 95 तक लाओ. बिकॉज 95 के बाद ना एक्सपोनेंशियली आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर इंक्रीमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ योर 95 इज एट 32, ओके, आउट ऑफ लेट्स से 72, 32 मार्क्स. सो फॉर 99 इट इज 40. ओके, एंड फॉर 90.9 इट इज 50 और मे बी 55. सो उस तरह से इंक्रीमेंटल होता जाता है. बट बिफोर 32 आपका थोड़े थोड़े मार्क्स पे बहुत परसेंटाइल गिरती जाएगी. सो इतना लाओ कि आप 32 तो ला रहे हो, उसके बाद जितना लाओगे दैट इज योर बेनिफिशियल इन केस आपका वीआरसी वीक है. ठीक है, सो सब तरह से अपने आरसी पढ़ लो. एंड गाइस, एक जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं वो है कि वो आरसी पे ही फोकस करते रहते हैं, वीए को ड्रॉप कर देते हैं. जबकि अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरा वीए के अंदर 8 के 8 क्वेश्चन सही थे. आई गेस मेरे वीआरसी में परसेंटाइल थी 19.07. ओके, सो उसके अंदर जो 8 क्वेश्चन मेरे वीए के ठीक थे, दैट हेल्प मी अलॉट. तो आपको ये करना है कि आप वीए पे बहुत फोकस रखो और वीए अच्छे से लाओ अपना स्कोर. ठीक है, सो वही रखो. एंड इन केस अगर किसी का वीआरसी स्ट्रांग वाला पार्ट है, अगर जिस बच्चों का स्ट्रांग वाला पार्ट है, सो अगर मैं उनको आंसर करूँ, उनको क्या करना है, सो वीआरसी द सेक्शन जहाँ पे आप 100% स्कोर भी ला सकते हो. ओके, मतलब अगर 100% आप बोलो कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, बट आ सकता है, कॉन्ट्स में भी आ सकता है, बीएआरसी में भी आ सकते हैं, और लोगों के आए भी हैं पहले. ठीक है, सो आउट ऑफ 72 आप 60 प्लस तो लाओ. इनकेस अगर आप 99.99 लानी है तो वीआरसी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 60 प्लस तो एटलीस्ट लाना पड़ेगा आपको अगर आपका वीआरसी स्ट्रॉन्ग है. एंड गाइस, दिस इज पॉसिबल. 60 प्लस इज नॉट वेरी बिग स्कोर फॉर वीआरसी. एंड उसके अंदर लाने का तरीका ये है कि आप बीए में फुल लाओ और आरसी में भी ऑलमोस्ट सही लेते चले जाओ अपने सारे आंसर. ठीक है, सो प्रेप आपको कैसे करनी है वीआरसी की, अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाला है तो आपको जितना भी करा है वो सब रिवाइज करना है और एक कॉन्फिडेंस इनहेरेंटली वो करना है, बिल्ड करना है. बिकॉज आपका एक कैट के अंदर जो मेरा मानना है वो है कि आपका कितना कॉन्फिडेंट होना आप सेक्शन को लेके या फिर कितने क्वेश्चंस को लेके, वो बहुत हेल्प करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो. तो आपका अगर वीआरसी स्ट्रॉन्ग है तो आपको बिलीव रखना होगा आपके ऊपर कि आपका सही है, तभी आप टाइम भी बचाते हो जाओगे और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी आएगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट वीआरसी. नाउ मूविंग टू डीआईएलआर सेकंड सेक्शन.
एक इंपॉर्टेंट होता है डीएलआर और कॉन्ट्स में, वो है कि आप अपना बैकलॉग लेके नहीं चल रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका वीआरसी का सेक्शन खराब हो गया, तो आप ये नहीं सोचो कि मेरा डीएलआर में अब क्या होगा। वीआरसी खत्म, डन, आपने जो करा नहीं करा खत्म। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक सेक्शन बहुत अनरियलिस्टिक टफ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका वीआरसी बहुत ज्यादा टफ आ गया। सो अब क्या होगा, जो डीएलआर में जा रहे हो उस सेक्शन के बाद, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरा तो बहुत ज्यादा खराब हो गया वीआरसी, नाउ देयर इज नो पॉइंट कि मैं कैट दूं बिकॉज मेरा सेक्शन ही नहीं निकलेगा। बट हो सकता है वो सेट ही बहुत डिफिकल्ट आया हो, है ना। जैसे मेरे को याद है 2019 स्लॉट वन वीआरसी वाज वेरी टफ, मतलब 18 तक वीआरसी इक्वली टफ आता था, बट 2019 के अंदर वीआरसी बहुत ज्यादा टफ था। सो जो 2019 में डीएलआर वगैरह सेक्शन में मूव ऑन करके गए थे, उनको लगा था कि हमारा तो वीआरसी खराब हो गया, अब हम क्यों ही पढ़ रहे हैं आगे, या फिर क्यों ही आगे कैट दे रहे हैं। सो वहां पर आपको वो नहीं करना। आपका चाहे आपका वीआरसी में एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो, मतलब ऑब्वियसली 91 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होगा, बट मतलब ये लगा लो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप मॉक्स के अंदर 40 स्कोर कर लेते थे, बट आपको समझ आया कि आप कैट वाले दिन यहाँ पे 32 स्कोर कर रहे हो या 30 स्कोर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मेरा तो यहीं पे स्कोर खराब हो गया। आपको ये नहीं सोचना, एक बार वन से सेक्शन इज डन, इट इज डन, मूव ऑन, बैकलॉग हटा दो अपने दिमाग से। सेम फॉर डीएलआर, सेम फॉर कॉन्ट्स, ओके। सो हाँ, पेपर के बाद आराम से करेंगे ना डिस्कस। पेपर के बाद टाइम क्या है हमारे पास, यही काम करने, एनालाइज करेंगे 3 दिन आराम से बैठ के, टाइम पास करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है वो। ठीक है, सॉरी। या सो मूविंग टू डीएलआर, आपको अब क्या करना है वहां पे डीएलआर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, बिकॉज डीएलआर में आई बिलीव कि नए नए सेट लगाते रहो, दैट इज ओके, बट कितना आप उनके अंदर रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि इतना मैं मानता हूँ कि आपने अब तक 300-400 सेट तो कर लेंगे, स्पेशली आप अगर C2C के स्टूडेंट हो, तो आप अगर मास्टर कैट की सारी वीडियोस देखते हो, गाइस मास्टर कैट के अंदर डू रिवाइज दोज वीडियोस, जो एनालिसिस वाली वीडियो है, जो एक्सेल एनालिसिस या एनालिसिस वीडियो जो मैंने करी है स्पेशली, वो वाली वीडियो देखो। उसके अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह से आपको प्रोसीड करना चाहिए। बकेटिंग स्ट्रेटेजी उसके अंदर बहुत अच्छे से बताई है फॉर ईच परसेंटाइल, फ्रॉम 80 टू 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल। सो आपको वो वाली सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है, देखने कैसे क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है, कौन से टाइप का अप्रोच नहीं करना है, ओके। सो उन वाली सारी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया, पेक्यूलियर सेट्स आते हैं बहुत ज्यादा, बाइनरी हो गया, ये सारे सेट्स की जितने भी अभी तक आपने सेट लगाए हैं, वो सारे सेट लगा के देखो, उनकी वीडियोस भी देखो, उनके सॉल्यूशंस भी देखो, जितने अलग अलग तरीके से देख सकते हो उतना अलग तरीका देखो, बिकॉज यू नेवर नो एग्जाम में कौन सा मोड आ जाए, जो आपको कौन सा पैटर्न लगाना हो, है ना, कौन सा वे लगाना हो, कौन सा सोल्यूशन का वे लगाना हो, आपको नहीं पता। सो अभी जितना ज्यादा कर सकते हो कर लो, एंड ट्राई टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ करे जा रहे हो बट आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, याद कुछ नहीं रह रहा, उसका कोई पर्पस नहीं है फिर। सो ट्राई टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, वो सारे सेट्स एक बार देख लो किस तरह से होते थे, उनको खुद लगा के देखना, एक बार दोबारा लगा लो, उनके तरीके देख लो किस तरह से करते हैं, एंड ट्राई टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम गाइस, डीएलआर में अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको अगर आपको आता है पेपर, बट आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने अगर क्लासेस, मेरी क्लासेस अटेंड करी, तो उसमें मैं कई बार बोलता हूँ अटेम्प्ट गैप वर्सेस नॉलेज गैप, है ना। एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, अगर आप C2C के स्टूडेंट हो आप समझ पा रहे होगे कि नॉलेज गैप क्या होता है, अटेम्प्ट गैप क्या होता है। सो डीएलआर एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर नॉलेज गैप इतना नहीं होता लोगों के अंदर, बट अटेम्प्ट गैप बहुत ज्यादा आ जाता है कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एक ही मॉक को, एक ही सेट के अंदर आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा टाइम लगा रहे हो, या फिर काफी कम टाइम लगा रहे हो, जल्दी मूव ऑन कर जाते हो, या बकटिंग स्ट्रेटेजी नहीं लगा पा रहे कि आपने आधा सेट सॉल्व करके 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए। सो वो वाली चीजों के लिए आप मास्टर गाइड वीडियोस देखो, और वो वाली आपको बहुत हेल्प करेगी। 99.99 अगर आपको लाना है तो ये वाली चीज तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको डीएलआर में, ओके। सो यार, डन विद डीएलआर, मूविंग टू कॉन्ट्स। एंड गाइस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बैकलॉग लेके नहीं चलना है। डीएलआर में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है कि आपको लगता है कि आपको जितने सेट्स आप टारगेट लेके चले थे वो नहीं हुआ, और कॉन्ट्स के शुरुआत के 3 से 4 मिनट आप अपने खराब कर देते हो। बट ट्रस्ट में 3 से 4 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन कॉन्ट्स जहाँ पे आपको 40 मिनट के अंदर 22 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मत खराब करो अपने 3-4 मिनट। 3-4 मिनट में भी आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे, और आप 91.99 से 100 पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, आई गॉट 149 मार्क्स आउट ऑफ 198, एंड 151 पे 100% आई थी। तो अगर मैं एक क्वेश्चन भी और सही कर लेता, सो मेरा 152 स्कोर होता, मेरा 100% होता, ओके। सो बस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा रह गया ना 100%। सो बस यही वाली चीज ध्यान रखना कि 3-4 मिनट आपको उस टाइम लगेगा कि नहीं कोई नहीं, मैं अपना मेंटल पेस में आ रहा था, बट नहीं, एक एक मिनट काउंट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर हायर परसेंटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मत करो, बाद का लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाता है वो, ओके। सो या कॉन्ट्स का अगर चलता हूँ, दो सिनेरियो लेके चलते हैं। एक होता है आपका कॉन्ट्स वीक है, कॉन्ट्स स्ट्रांग है। पहले कॉन्ट्स वीक की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्स वीक के अंदर गाइस इतना ध्यान रखो कि आपको 95% लानी है। उसके लिए क्या करना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंक होता है। केतन सर ऑलवेज स्पीक ऑफ आर्क स्ट्रेटेजी, ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर आप देखोगे ओवर द ईयर्स आपका अराउंड 40% पेपर अरिथमेटिक का आ रहा है, ओके, एंड दिस इज ट्रू। 40% आपका अरिथमेटिक पेपर आ जाता है।
एलजेब्रा भी बहुत ज्यादा था, ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा रहा है। ज्योमेट्री में स्पेशली गाइस मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आप क्लास के अगर मेरी वीडियोस अटेंड करिए आपने, आप देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन के आते हैं जो हम छोड़ देते हैं हर बारी। मेंसुरेशन बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट गाइस इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छे से मेंसुरेशन करना है, बिकॉज मेंसुरेशन में क्या होता है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप ज्योमेट्री में देखोगे, ज्योमेट्री में अंदर सर्कल की कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं आई उस टाइम पे याद, या फिर आपको क्लिक ही नहीं हुआ वो वाला क्वेश्चन टाइप, तो रह जाएगा। बट मेंस्ट्रुएशन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन आएगा, सेम आएगा कि इस फिगर को मेल्ट करके ये बना दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कोन को मेल्ट करके इतने एन स्फेयर्स बना दिए, तो आपको वॉल्यूम इक्वेट करनी है उसके अंदर। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बारी मेंस्ट्रुएशन में स्पेशली। तो आपको मेंस्ट्रुएशन पे ध्यान देना है, अरिथमेटिक पे देना है, अलजेब्रा पे, ज्योमेट्री में, ये तीन चीज पे दे दो एजी पे। एंड ट्रस्ट में अगर आप ये अच्छे से करके चलेंगे ना, आप बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो आपको रखना है, मतलब अगर आप वीक भी हो तो इन तीनों को स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड एट द सेम टाइम जो इजी वाले टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल लॉग हो गया, पीएनसी हो गया, स्टैट्स हो गया, ये आपको छोड़ना नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट इज योर आर्ग, बट आपको एट द सेम टाइम लॉग नहीं छोड़ना। अगर आपको पता हो, आप C2C के स्टूडेंट हो, तो हमने अरिथमेटिक मैराथन और अलजेब्रा मैराथन करी है, जिसके अंदर मैंने अलजेब्रा मैराथन में आपको कितना दिखाया है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन हमारे लॉग्स के आ रहे हैं। एंड अमंग दोस 10-11 क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन आर वेरी इजी कैटेगरी, है ना। तो लॉग्स के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यूजुअली, बट लॉग्स बच्चे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है। सो एक 2 घंटे की वीडियो आपके डैशबोर्ड पे भी होगी लॉग्स की, सिंपल देखो, सारे लॉग्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। सो इन तीन को, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को बहुत स्ट्रांग रखो। एंड एट द सेम टाइम आपके जितने स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्स के टॉपिक हैं, सबको बहुत अच्छे से करके रखो। बेसिक्स कर लो, मतलब एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंटर 90.99 वाला परसेंटाइल को रीच करने लायक कर लोगे, बट बेसिक कर लो कि हाँ, अगर उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं तो 50-60% हम कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, इतना बेसिक करके चलो, ठीक है। बिकॉज इजी क्वेश्चन को छोड़ना बहुत गलत हो जाएगा। उन वाले कॉन्सेप्ट में डिफिकल्ट छोड़ोगे, दैट इज फाइन। दिस इज फॉर द वीक स्टूडेंट, जिनको लगता है कि कौन हमारा वीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरा वाला हाल था, जिसको मेरे को लगता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा कॉन्ट्स, ठीक है। और कौन सी समथिंग जिसके अंदर मेरे को अपनी परसेंटाइल बूस्ट करनी है। सो उसके अंदर क्या कर रहा था मैं तो क्या करता था, मॉक्स पे ध्यान देता था उस टाइम पे। बिकॉज आई बिलीव अगर आपका कॉन्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको कॉन्सेप्ट सारे आते होंगे, यू आर वेल वर्स विद ऑल दी टॉपिक्स, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो है, उसके साथ में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, नंबर सिस्टम, अर्थ आपके ये एपीजीपी वाला हो गया, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह तो अरिथमेटिक में आ गया, और जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको अच्छे से आते हैं कॉन्सेप्ट में, बेसिक से बिगिनर, एडवांस, मॉडर्न, जो भी है सब आपको अच्छे से आता है। सो फोकस ऑन मॉक्स, मॉक्स करो, साथ में प्रीवियस मॉक्स जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे करो। एंड गाइस एक चीज और आप कर सकते हो जो कि मैं करता था, कि मैं देखता था मेरे से कौन से क्वेश्चन टाइप है जो फ्रीक्वेंटली गलत होता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक इंसान साइकिल कर रहा है और उतने में उसने एक गन बुलेट की स्पीड, बुलेट फायर हुई, उसकी आवाज सुनी, फिर दूसरी बुलेट फायर में इतनी देर बाद उसने आवाज सुनी, इतनी डिस्टेंस पे सुनी, इतनी देर बाद, मतलब इतना गैप था वो दो बुलेट फायर में, है ना, जो उस टाइप वाला क्वेश्चन होता है। सो आई फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक मिस्टेक इन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको अगर ऐसा पता है आपका कौन से टाइप के क्वेश्चन में गलत होता है, सो उन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो मेरे को लगता था मैं शुरुआत में एस्केलेटर वाले क्वेश्चंस में बहुत वीक हूँ, बट अगर आपने मेरा मैराथन आपने अटेंड करा है क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि एक्सेलेटर का मैंने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से करा है, कि आपका जो बोट वाले क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम्स, एस्केलेटर वाले क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा मेथोडोलॉजी बताइए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको टैकल करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो आप अपने वीक टॉपिक्स को भी अगर अच्छे से करोगे ना, तो आप ऐसे स्ट्रांग बन जाओगे। जैसे मेरा शुरुआत में एक्सेलेटर बहुत वीक था, बट मैंने इतना काम करा उसके ऊपर कि मैं अब स्ट्रांग पे पहुंच गया हूँ। तो आप अपना जो आपको लगता है कि आपके वीक टॉपिक्स हैं, उन पे भी थोड़ा काम कर लो, ताकि आप इतना श्योर हो जाओ कि हाँ, कौन सा अगर मेरा सेक्शन है, तो कौन के अंदर जो हाईएस्ट परसेंटाइल होगी वो मेरी आएगी। मतलब हाईएस्ट परसेंटाइल नहीं तो मतलब कि हायर जो मार्क्स की रेंज होगी मेरी वो आएगी, ठीक है। सो आप कॉन्ट्स के अंदर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इस वाले वे में जाने का ट्राई करो। सो या गाइस, सो दिस वाज प्रॉपर वीडियो फॉर वीआरसी, डीएलआर एंड कॉन्ट्स। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, थैंक यू।